अगर नहीं देते तो घर नहीं बनाते। ऐसे बेइज्जती मत किया करो, चोट लगता है। तुमसे मिलके उनको बोतल से मारे हैं तो अंदर आए चिल्लाने। क्या हुआ? तो दोस्तों हम अभी बोतल से इनको मारे, ऐसे घुमा के कर रहे थे, तो हमने मारा है तो अंदर गए चिल्ला के रोने के लिए। जाइए फिर से मारे आपको। तो देखिए ये हमको इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए मिर्ची खाते हैं, फिर कमरे में चिल्लाने जाते हैं। एक रजनीकांत सर ऐसे ही चिल्लाए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है। आपको हंसाने के लिए करते हैं। हाँ, हमको बहुत मजा आता है। लव यू टू। तो दोस्तों प्रसाद खाए, मजा आ गया। कल हमको पता ही नहीं था कि गणपति जी का मूर्ति हमारे घर के बगल में ही स्थापित है, पूजा हो रहा था भगवान गणेश जी का, और हम लोग चले गए थे कहीं अलग। ठीक है, तो अभी जस्ट आए हैं, तो प्रसाद वगैरह खाएं अभी, और आज शाम में हो सकता है तो आरती में जाएंगे दोनों पति पत्नी। और अभी देखिए देखते सुबह के टाइम में इतना धूप निकल चुका है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, तो जा रहे कुछ राशन पानी का सामान कम हो गया है, तो लेकर के आते हैं दोस्तों। भैया नमस्ते। भैया एक नूरा मिंट और एक 20 दे दीजिए। और ठीक है, तो अभी आ चुके हैं भैया के मेडिकल के दुकान पे, और मलहम लाने के लिए दोस्तों, क्योंकि बदन हमारा इतना दर्द हो रहा है कि पूछिए नहीं। ये बाएं साइड का और कमर वाला, क्योंकि कमर पेन है ना, नस थोड़ा सा दबा हुआ है जिसकी वजह से। तो दोस्तों भगवान गणेश जी का मूर्ति एकदम विशाल लगा हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था हमारे राजू भैया के दुकान में ही, और उन्होंने इनवाइट भी किया था। भाई साहब आज गए तो मज़ा आ गया भगवान जी का दर्शन करके। आप लोग भी तो थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे, अभी हम दुकान तो गए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो फिर इधर ही आ गए। हमारी वाइफ अभी घर पर अकेले हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ही बस रिलैक्स फील होने के लिए, क्योंकि पता नहीं मन उलझन सा हो रहा है ना, इस वजह से। तो बस अब चलते हैं दुकान में, थोड़ा सब्जी वगैरह भी लेते हैं, राशन की दुकान पे चलते हैं। घर पे अभी पहुंच गए हैं, और गणेश जी के जो आपने मूर्ति देखा होगा वो हमारे राजू जो भैया हैं केक वाले, उनके दुकान में था। ठीक है, तो गए थे, अभी दर्शन किए थे भगवान गणेश जी का, और प्रसाद वगैरह भी खाए थे। देखिए अभी लेकर के आए राशन में, हल्दी है गोल्डी का, और ताज़ा का चाय है, और ये देखिए मसूर का दाल है, और 1 किलो चीनी ले लिए हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर आजकल चाय पीते रहते हैं ना, इसीलिए। और कल रात में ही देखिए ये बंडा लिया गया था, ये बंडा देख सकते हैं आप लोग। तो हमारी वाइफ बनाएगी सब्जी, और इधर मिठाई निकला हुआ है हमारे खाने के लिए, देख सकते हैं आप लोग, बालूशाही वाला है, बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे चना जो है खूब बढ़िया तरीके से तल दी थी सुबह के टाइम में, तो खाना ना कुछ बना नहीं था, तो यही खाए थे। थोड़ा सा भी भूख लगा तो फिर खा लेते हैं दोस्तों। देखते शाम का टाइम हो गया, तो बस अभी लाइट को चालू कर दें यार। ठीक है, हरियाणवी नहीं बोल पाते हैं, तो ज़्यादा बोलना भी ज़रूरी नहीं, लोग फिर कमेंट में आकर के हुड़दंग मचा देंगे। तो अभी हमारी वाइफ के साथ एक कुछ अद्भुत सा घटना हुआ है, वो आपको दिखाएंगे हम, लेकिन अभी पहले लाइट जला ले, और साथ में पानी भी
चालू कर ले। लाइट नहीं है बेटा, अभी लाइट आने तो फिर पानी चालू करते हैं, ठीक। आ गया, आया देखो, आ गया लाइट। देखिए ये है लखनऊ की लाइट, भैया नाम लिए तुरंत हाजिर। और ये देखिए हमारी वाइफ जो है अपने हाथों को खुजला रही है, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों इनके हाथों में हो रही है खुजली, क्योंकि ये बंडा का कटिंग की है। और बंडा जो होता है हमारे बिहारी भाषा में उसको ओल बोलते हैं। ओल की सब्जी और चावल बनाई है, इसको बंडा बोला जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ सखरुआ बोलते हैं। इनके यहाँ सखरुआ बोला जाता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से खुजला रहा है हाथ। हाँ सच में बहुत ज़्यादा खुजला रहा है। अच्छा, आप एक बार गूगल से पूछो कि बंडा का सब्ज़ी काटने पे हाथ खुजलाता है तो क्या उपाय करें, उसको सही कैसे करें। और यहाँ पे देखो भाई साहब बंडा की कटिंग की है, ये देखिए ये है बंडा जो पनीर की तरह दिख रहा है। अभी हम छुएंगे तो हमारा भी हाथ जो है ना खुजलाने लगेगा। तो इतने सारे बोतल में जो है पानी भरना है तो फटाफट। दोस्तों हमारे घर के पास में एकदम तबीयत भर पानी बरस रहा है, एकदम मज़ा आ गया। देखिए ओहो क्या बात है, क्या बात है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रहा है। और पानी जो है ना ये थोड़ा घर वाला नीचा है ना, इसको फर्श को ऊपर करवाएंगे तो पानी अब नहीं गिरेगा, तो पानी इसी में आ जाता है। अंकल जी के सामने तो वो देखिए वहाँ तो पानी अंदर तक चला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, घर है तो इतना थोड़ा बहुत तो तकलीफ़ झेलना ही पड़ता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बारिश होने से ये है ना कि दोस्तों घर में ठंडक बना पड़ा रहता है। खाना बना रही है तो मना ही रही थी कि बारिश हो जाए। आ जाओ हवा खा लो थोड़ा सा सब्जी। आप बोल रहे थे छत पे चलने के लिए, हम बोले कहीं बारिश ना हो जाए। नहीं हमको लग रहा था कि बारिश और थोड़ा ठंडी का ही मौसम ठीक रहता है ना, ठंडा झेलो पर गर्मी नहीं झेला जाता है। तो बारिश होने के कारण एक फ़ायदा होता है कि घर में जो है ना गर्मियाँ होती है वो कम जाता है, ठंडक आ जाता है। और ये जो खिड़की है लगा हुआ देख सकते हैं आप लोग, तो ये खोल दिए हैं ताकि जो इनको आराम मिल सके, यहाँ से हवा जा सके। तो देखिए हमारे घर पे गर्मा गर्म खाना बनके तैयार हो चुका है, सखरवा का सब्जी जिसको बोलते हैं मंडा, और चावल। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो दोस्तों हम दोनों पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और कल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि हम बताएंगे अभी आप लोग को। हुआ है कि हमारे पास एक फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद वो व्यक्ति हमारे काफ़ी जान पहचान के होते हैं, उनके पास उनका नंबर निकाल के फ़ोन किया जाता है, ठीक है। वो फ़ोन आता है बिहार से और कहा ये जाता है कि हमसे गलती हुई है या उससे गलती हुई है, इसको इसने छोड़ दिया है, उसको उसने छोड़ दिया है, उसको कहिए हम लोग अपनी गलती को मान लेंगे, ये है फलाना ढिमकाना है। तो भाई मेरा कहने का अर्थ है कि हम दोनों पति पत्नी को घर से ये कह के निकाला गया था कि तुम दोनों पति पत्नी पैसे के लिए तरसोगे, तुम लोग रोड पे भीख मांगोगे, ऑडियंस के सामने तुमको बदनाम कर देंगे, तुम्हारा सब कुछ बंद करवा देंगे, तुम कहीं का नहीं रहोगे, फिर तुम दोबारा घुटना टेकने यहीं पे आओगे। तो मेरी गलती क्या है ये बताइए। हमें इसलिए ये बात कहा गया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगा और मैं दूर दूर जाके जो है ट्रेन के बाथरूम में इधर उधर सो करके टीटी से बच के दूर दूर हीरो हीरोइन से बड़े यूट्यूबर से मिल के फॉलोवर जुटा के लेकर के आया, उसके बाद सारे परिवार को इकट्ठा करके उसमें शामिल किया। इस वजह से कि हमने परिवार की गरीबी दूर करने का जो है पूरा प्रयास किया और हमने किया भी, इस वजह से मुझे ये बोला गया। या मैं इतने नोट के गड्डी ला के देता था, पूजा करता था, इसलिए बोला गया। या मेरा नाम चल रहा था राजा ब्लॉग, तो जलस थी कि हमारा भी बने। अब आप हमें ये बताइएगा, सोशल मीडिया अभी के लिए आपको हम डार्क सच्चाई बता रहे हैं, कितने लोगों को मिर्ची लगता है इस बात को लेकर के। सोशल मीडिया पे अगर आप आओगे तो आपके परिवार को और आपको नजर लगेगा ही, अगर ब्लॉगर हो खास के तो। और हर यूट्यूबर के साथ में ऐसा हुआ ही हुआ है, तो मेरे साथ होना कोई आम बात नहीं है, ये तो हाँ आम बात है, बस कोई छोटी मोटी बात समझ लीजिए, ये हर यूट्यूबर के साथ होता है। तो हम हर किसी को अवेयर, हम ये इस बात से डरते थे कि हम तो सोशल मीडिया पे आ ही गए हैं, परिवार को दिखा ही दिए हैं, तो हम जो है परिवार को बचाना चाहते थे कि तुम लोग मत आओ, तुम लोग को पैसे चाहिए, जरूरत चाहिए, वो सब चीजें पूरा करो। ये गलत चीज है, आपको भी लोग हेट करेंगे। अगर हम बड़े हुए थे, मिलियन फॉलोवर हो गया था, तो लोग, इंसान जब आगे बढ़ता है तो कई हेटर पैदा होते, कई दुश्मन पैदा होते, कितना झेल करके ऐसे ही नहीं वीडियो बनाया जाता है। अगर आप फेमस नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आपको पहचानेंगे नहीं, लोग देखेंगे ही नहीं, तो आपको क्यों हेट करेंगे, क्यों ही प्यार करेंगे आपको? जब आपकी ऑडियंस होगी तब तो करेंगे ना। अब हम दोनों पति पत्नी को जब निकाल दिए गए, हम लोग अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब आप उनके पास जाना है, उनका पैसा खाना है, कि हमारे पास पैसे की कमी पड़ रही है, हम क्यों दे पैसे, हमें तो निकाल दिया, हम क्यों दे पैसे, हम क्यों भागीदारी है।
आप लोगों ने मुझे घर से निकलवाया, आप जब पूछने आए तो मेरे ऊपर आरोप लगाए पैसों का, वो भी मेरे ऊपर गंदे आरोप लगाए। मैं एक गंदा इंसान हूं तो मैं कैसे जाऊं उस घर में? एक गंदा इंसान कैसे जा सकता है? जिसके ऊपर बहन को लेकर आरोप लगा दिया गया, समझिए, जिसको मैंने भगवान की तरह पूजा, उस घर में मैं कैसे जाऊं? एक सोशल मीडिया के फॉलोअर के लिए। और बाद में वो इंसान छोड़ दिया ना। लोग हमको बोलते थे कि राजा ब्लॉग जो है अपनी पत्नी को छोड़ देगा। कहां छोड़े अपनी पत्नी को? हमारी पति पत्नी में लड़ाई हुई तो बहुत लोग फायदा उठाने लगे, बहुत यूट्यूबर ऐसे लोग होते हैं जो बीच में घुस करके अपने दाल रोटी सेकने लगते हैं। तो क्या हुआ? कुछ हुआ? हमारी पत्नी तो हमारे पास ही आ गई। किसी का कुछ चला? हम जेल गए? कुछ हुआ हमें? या मेरी पत्नी जेल गई? या मेरी पत्नी से डिवोर्स हो गया? कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। पत्नी हमारी खुश रह रही है, एक बच्चे की मां बनने वाली है अभी। अब इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकता है? आप बताओ। कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं, भगवान के दया से सब कुछ सही है। तो भाई अब खुशी देखी नहीं जा रही है इन लोगों को, हमारी खुशी नहीं देखी जा रही है। हम लोग घूम रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो फोन करवा रहे हैं, हमें परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है कि उसका जो पैसा हम लोग जो निकाल दिए थे, हम लोग स्टार थे भाई, जो लोग हमको निकाले थे वो लोग सुपर स्टार थे, हमसे बड़े स्टार थे। हम तो स्टार भी नहीं है भाई, हम कुछ नहीं है, हम तो मिट्टी समान है। हम पब्लिक के सामने, पब्लिक का चरण और हमारा सिर के बराबर है। तो तुम लोग अपने स्टारता पे, अपने फेमस होने के घमंड पे हमको घर से निकाल दिए, तो क्यों फोन करवाते हो? हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है? और आप लोग भी ये बात को समझिए, रियलिटी समझिए। जिस घर में जिस आदमी को आप दूध पिला रहे हैं वही आपको डसेंगे। यही होता है, यही होता है जिंदगी में। आप सबको पता है, आपके साथ भी धोखा हो रखा है, लेकिन फिर भी आप लोग हमारी वीडियो में कमेंट करते हो, क्योंकि शायद कहीं मैं आपसे ज्यादा चल रहा हूं या अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, आपसे बेटर जी रहा हूं, तो जलस सबके अंदर होता है, समझिए। जलस हमारे अंदर भी होता है, ऐसी बात नहीं है। बगल में मकान बना है तो हम भी सोच रहे हैं कि अपना मकान बना ले, उससे ज्यादा करके बना ले। तो इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। जब मेरे मन में तो आपके भी मन में होगा। तो किस बात का रिश्ता? जब आपने निकाल दिया हमें, हमने आपको आगे बढ़ाया, अच्छी जिंदगी दी, आपको सब पता था कि हम इस लड़की से बात करते हैं, हमारी शादी होने वाली है, शादी फिक्स हो रखी है, आप सब लोग मान गए थे, सब कुछ सही चल रहा था। दुनिया जो बोलेगा वही आप कैसे बोल सकते हैं? घर में जब बाहरी लोग फैसला करने लगेंगे तब घर का नियम कानून टूट जाता है, परिवार टूट जाता है। बाहर लोगों की बात नहीं माननी चाहिए, पहले अपने घर की बात माननी चाहिए। अभी सपोज देखते हैं कितना हुआ। अभी हमें और हमारी पत्नी के बीच में जो है लड़ाइयाँ हुई, तो लड़ाइयाँ के बीच में क्या होता है भाई कि कई लोग बाहर लोग आके फायदा उठाए, तो हमने बाहरों को नहीं सुना, बाहरी लोगों को मैंने बिल्कुल नहीं सुना। जो मेरे मन में आया कि मुझे मेरी पत्नी को वापस लाना चाहिए और मेरी वो पत्नी है, तो हमने बुलाया भाई। समझ रहे हैं ना? कई प्रकार के ताने सुनने को मिले कि ये राजा हार गया, डर गया। भाई क्यों ना डरे, रिश्ता में डरना पड़ता है। मैं आपके लिए भी तो डरा था, आप लोग के पैर में पड़ा था। मेरी पत्नी से पूछिए कितना जब हमको बिहार से निकालने के लिए जब नाटक चल रहे थे कि इसको कैसे भी घर से निकालो, तो भाई हम अपने जो है ना परिवार के पैरों में गिर रहे थे। वो लोग खाना नहीं खाते थे, रूठ जाते थे, तो उनके पैर में जा के गिरते थे, खाना खिलाते थे, पनीर रोटी, चिकन रोटी। 10-10 दिन तक पैरों में गिरे रहते थे। ब्लॉग बाद में बनाते थे कि भाई मान जाओ, हमको घर से मत निकालो, मत नाराज हो। क्यों नाराज हो रहे हो? जो भाग के शादी किया वो गलत किया है। भाग के शादी करना गलत बात होता है। और आप लोगों ने साजिश किया मेरे पीठ पीछे। एक छोटी सी बच्ची जो 14, 15 साल, 13 साल की हो, उसको जो सिखाएंगे हम वही सीखेगी ना। बच्ची तो बच्ची होती है, उसका क्या दोष? पर उसको भी मेरे नजर में तुम लोगों ने बुरा बना दिया और उसके लिए इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दिया। तो हम किस हक से तुम्हारे घर पे आए? तुमने निकाल दिया, मैं बदल गया। लोग बोल रहे हैं माँ बाप को थोल दिया। हाँ तो थोल दिए, हम थोल दिए माँ बाप। तो तुम लक लो दाके, तुम्हारे पास है तो तुम लक लो माँ बाप को ताके। एक दिन लकोगे, पिल 2 लात मारेगा, पिल निकल जाओगे। पिल कहेगा बीत लात दे मुझे, बीत लात दे, एक ही लात में निकल जाओगे। जब 20 लाख कमाने वाला तला आया वहां से, तो तुम लकेगा मेरे माँ बाप। तो
वो अच्छे इंसान नहीं है। ये उनके लिए बोल रहा हूं जो बिजला बिजला के कमेंट करते हैं। तुम कमेंटे करते रह जाओगे, हम कहां कहां पहुंच जाएंगे। हम मेहनत करते हैं दिन भर, खुलेआम तुमको बोल रहे हैं हम। बात करते हो, माँ बाप का मतलब होता है गंगा सागर, माँ का मतलब होता है अनंत। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है वो कितने पीड़ा सहती है। सहा तो मेरी माँ ने भी होगा। कहां गया वो दर्द। बेटा के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। आपको पता भी है, अभी हाल फिलहाल में मैं गया था एक हॉस्पिटल में। ये सच्चाई मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बेटी उनको जन्म हुआ, वो इंसान दुखी हो गया, वो बोलने लगा मुझे बेटा चाहिए था, बेटी तो ऑलरेडी मेरे पास में। ये क्यों भेदभाव है। बेटी से भी इंसान खुश रहता है, लेकिन एक बेटा हम ऐसा है कि हम जीते जिए भी हम उन लोगों के लिए नहीं है। बेटा का मुंह होता तो तुम निकालते हमको। आज के टाइम में बेटा और पुतोह माँ बाप को निकालते हैं। या तो माँ बाप ने बेटा पुतों को निकाल दिया और लोग बोल रहे तुम पैदा उतार लिए। अब ये पैदा उतारने वालों मेरे टिकटॉक पे 1 मिलियन पहले थे है। मैं पहले ते फेमस था, मेरे पास पहले ते पैसा आ रहा था, मुझे नहीं चाहिए था ये फॉलोबल। ये तो गरीबी मिटाने के लिए मैं आया यहाँ पे, अपने दुखला सुनाया, और तुम लोग मेरी मदद ले रहे हो। तो ये जवाब सुनो मेरा। और ये इसलिए बोला जा रहा है, ऑडियंस मुझे हेट करवा रही है सिर्फ माँ बाप को लेकर के, क्योंकि उनको लग रहा है कि माँ बाप ही भगवान है। मेरे 1.1 मिलियन पहले से टिकटॉक पे, अगर वापस आ जाए, मैं ये ना करूं तो मैं टिकटॉक से कमा लूंगा अच्छा खासा पैसा। जब उस समय मेरे माँ बाप भी नहीं आते थे, कोई नहीं आते थे, और वो भी मैं चुप चुप के वीडियो बनाता था, तब भी मेरा चल जाता था इतना अच्छा खासा। मेरे जो गुरु हैं उनसे जाके पूछो, उजियारपुर में रहते हैं, वो बताएंगे आपको मेरे बारे में। उस टाइम माँ बाप नहीं आते थे मेरे वीडियो में। ये तो तुम लोगों ने बोला कि अपने माँ बाप को दिखाओ, जो मेरे टिकटॉक की ऑडियंस होंगे। मुझे वहां अच्छा खासा प्यार मिलता था, इन लोगों को नहीं लाता था, मैं अकेले रहता था वहां पे। मेरी अकेली मेहनत देख के लोग सपोर्ट करती थी। अब तुम फॉलोवर की बात करती हो, फॉलोवर मैं पहले कमा चुका हूं, मुझे अभी लालच नहीं है फॉलोवर का। बस लालच है इस बात के लिए कि जो मेरे आने वाले भविष्य का, जो मेरा बेटा बेटी हो, कोई भी हो, उसके लिए मुझे भविष्य बनाना है। लालच इस बात के लिए है कि मुझे निकाल दिया गया, मुझे अपने आप को साबित करके लोगों को दिखाना है कि मैं हार नहीं माना हूं, मैं कर रहा हूं। अब मेरे पास फोन मत करो भैया मेरे, मैं तुम लोग को हाथ जोड़ता हूं। मैं अब उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता हूं। मैं मूव ऑन कर चुका हूं जिंदगी से। मैं बहुत रोया, मुझे भी बेटा हूं मैं। माँ बाप को बेटा कैसे छोड़ सकता है। मेरे पास भी इतना बड़ा दिल नहीं था, पर उन लोगों ने जबरदस्ती छुड़वाया, ऐसी ऐसी बातें बोल के, ऐसे ऐसे इंटरव्यू दे के, ऐसी ऐसी चीजें करके, दूसरों के बातें में आके। मैं भी दोस्ती रखता हूं सबसे। मैं कभी नहीं कहता हूं कि मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ बोलो तुम। मैं तो कभी नहीं बोला। आज तक किसी के चैनल पे भी कमेंट नहीं किया कि तुमने इस तरीके से यहां किया। और हमारे परिवार के लोगों ने दूसरे के चैनल पे कमेंट कर दिया। हीरो हीरोइन ऐसे बना जाता है। हीरो हीरोइन को बहुत सहना पड़ता है, बहुत कमेंट देखना पड़ता है, बहुत इज्जत और बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता है। उसको लोग शोषित कर डालते हैं, उसको सब कुछ झेल करके, सब इग्नोर करके चलना पड़ता है। अब मैं आपको क्या एग्जांपल दूं। ये जो लड़की है, मैं आप बता रहा हूं आपको, मेरी पत्नी है। जब ये कुंवारी थी तो हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देना, जब अपने वीडियो बनाते थे हर किसी को मैसेज कर डालना, हर किसी से बात कर डालना, तो इससे इंसान की वैल्यू कम जाती है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपना काम दो, लोगों को अपनी वीडियो दिखाओ। मैंने इनको कई बार भी समझाया। तो यही बात मैं अपने घर वालों को समझाता कि दूसरों के बातों में मत आना, तुम्हारे साथ गलत करेंगे। वो चाहेंगे कि तुम्हारा बेटा फेमस हो रहा है, उसके पास सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, राजा ब्लॉग का नाम हो रहा है, तो वो चाहता है कि तुमको परिवार से अलग कर दे। और उन लोग अपने मकसद में सबको, इन लोगों को चढ़ा के, मेरे जितने परिवार के लोग हैं इनको चढ़ा करके वही काम कर दिए कि राजा 4 लाख कमाते तुम भी कमाओगे। आप पता चल रहा होगा, अब तुम लोग भी कर रहे हो ना, तुम लोग को भी पता चल रहा होगा कि क्या होता है, मेरा दर्द क्या था। अब दर्द मालूम होता होगा। इतना आसान नहीं सोशल मीडिया से कमाना और सोशल मीडिया पर टिक के रहना और सोशल मीडिया के ताने बर्दाश्त करना। जो इंसान बर्दाश्त कर लिया वही बलवान है। यहाँ रोज गंदे गंदे कमेंट आते, रोज गलत बोलते हैं लोग, फिर भी मैं सह के अपना काम करता हूँ। सोचो मैं कितना मजबूत हूँ।
तुम लोग राजा को तोड़ने का प्रयास करते हो। राजा हर दिन अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करता है और जीता है। और जो मैंने जिंदगी जी ली है और जो मैंने लोगों की सच्चाई देख ली है, शायद ही कोई देख पाया होगा। मैंने तो जीते जी अपने माँ बाप तक की भी सच्चाई देख ली। लोग बोलेंगे तो तब देखो, तब ये तो है, अपना माँ बाप तो बदनाम चलते रहता है, बोलते रहता है। तुम्हारे तक बाबू हुआ नहीं, तुमको पुश्तैनी में दमीन ददात मिला होता ना, तो इसलिए तुम खूब इतला ले हो, दूसरे के पे कमेंट कर ले हो। तब तुम मेहनत तलो दे, तब तुम्हारे माँ बाप लात मारेंगे पितवाले पे, तब मालूम पड़ेगा। तुम्हारे भाई बाप मारेंगे तब मालूम पड़ेगा कि लादा का दल और मेला दल सेम है। जलन तो पहले से कुछ लोगों को पहले से ही था, जो हमारे हेटर्स थे उनको पहले से था। इसको बदनाम करो। मैंने तो जिन जिन लोगों को साथ दिया उन लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की। अरे किसी के लिए इंतजार करो, किसी के लिए सब्र करो। आज नहीं कल आपके लिए अच्छा होगा। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा बात बोल दी। हमें भैया कोई रिश्ता नहीं रखना है, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मस्त है, अपनी बस्ती में एकदम मस्त है, एकदम स्वस्थ है, जिंदगी बढ़िया चल रहा है, एकदम टकाटक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और हमारी पत्नी को और हमारे बच्चों को लेकर कोई आरोप न लगाए और कोई मुझे परेशान करने की कोशिश न करे। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मेरा जिंदगी पहले तुम्हारे नाम था, तुम लोगों ने जितना फायदा उठाना था उठा लिया, मुझे नोच के खाना तक खा लिया, अब नहीं खा सकते। तुम्हारी यह सच्चाई मेरे सामने आ गई, मुझे पता चल गया कि तुम लोग कैसे हो। अब दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। बस तुम लोग से कोई मतलब नहीं है, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं है। भूल जाओ कि राजा कभी अपने माँ बाप के साथ फिर दोबारा दिखेगा। भूल जाओ, ये ख्वाब भूल जाओ और मुझे सपोर्ट करो, समझ गए? ये भूल जाओ। मैंने बहुत कुछ किया है उन लोगों के लिए, अपनी क्या मैं बताऊं, जिस बचपन में मुझे खेलना था उस बचपन में मैंने मेहनत करके दिखाया। हमारे एज के लड़के बाहर में बैठ के सिगरेट पीते हैं, ऐश करते हैं अपने माँ बाप के पैसों पे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ब्लॉग बना रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, इनका ख्याल रख रहा हूं, घर वालों का ख्याल रखता था। क्या मेरा मन नहीं करता आवारागर्दी करने का, घूमने का, क्लब में, डांस में, लड़कियों को घुमाने का? बात करते हो। आई होप आज के वीडियो के लिए इतने। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे दबा के फॉलो करिएगा, चैनल में सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे उनको ये बात फील होगा, जो लोग रिलेट नहीं कर पाए होंगे क्योंकि वो इंसान है ही नहीं, उनको समझ ही कहाँ है। बस देखना है, मजे लेना है, बाप दादा की बपौती पे अपना जिंदगी जीना है। अपना कीमती वक्त निकल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत